Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. Okay, so we are going to continue the next topics. Okay, that is of transfer of heat only. So as you know that in the previous video only I had given you a small introduction that what is meaning of transfer of heat, and then what are the types. Means there are three types by which the heat is transferred, isn't it? So now we are going to see the details of the three types of heat in which the heat is transferred. Okay, हम लोग अभी वो तीन टाइप्स जो मैं आपको बताए थे, कंडक्टर्स, कंडक्शन और रेडिएशन, उनके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कंडक्शन, जो कि बस सॉलिड में होता है. ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे. अभी इसको डिटेल में देखते हैं कंडक्शन के बारे में. ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड यूजुअली टेक प्लेस बाय दिस मेथड. तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे और अभी भी बता रहे कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड चीज़ में ही ट्रांसफ़र होता है हीट. ठीक है, जितना भी सॉलिड चीज़ है, जितना भी सॉलिड चीज़ है, उनमें ही ये जो कंडक्शन प्रोसेस मीन्स यूज़ ये किया जाता है और उन्हीं में ही ये टेक्स प्लेस करता है कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड में. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सॉलिड में ही कंडक्शन प्रोसेस यूज़ होता है. ठीक है, substances that allow heat to pass through them quite easily are called conductors, and those that do not are called insulators. So this is very easy that you have learnt in class 6 also that ये जो conduction है वो solid में काम आता है ना. और फिर इसमें और एक बात बताया गया है कि जो substance हीट को पास करने में अलाउ करे, ये हम लोग का हीट है. ठीक है, ये हम लोग का हीट है और यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट है. तो जो सब्सटेंस हीट को अलाउ करे तो उसको बोला जाता है कंडक्टर्स, और जो सब्सटेंस हीट को अलाउ नहीं करता है उसको बोला जाता है इंसुलेटर्स. ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं. सो दैट आई नीड अ डिफरेंट कलर. सो यस, दिस विल बी परफेक्ट. सो ये हम लोग का हीट है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का सॉलिड ऑब्जेक्ट है. तो अगर इसको यहाँ पर अलाउ करता है ये ऑब्जेक्ट तो उसको बोलेंगे कंडक्टर्स बोलेंगे. और ये मान लीजिए हीट है और ये ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट. अगर ये इस हीट को यहाँ पर पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स. ये क्लियर है? इतना तक क्लियर है. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो सब्सटेंस हीट को पास करता है उसको कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम. आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये क्या करते हैं कि कंडक्टर्स है, एलोंग हीट को पास करने में हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड. अभी हम आपको इंसुलेटर्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. यस, सो ये हम लोग का इंसुलेटर का एग्जाम्पल दिया गया है कि द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर, जो कि हम अभी आपको बताएं. तो इंसुलेटर्स का क्या एग्जाम्पल है? प्लास्टिक और वुड. ठीक है, प्लास्टिक और वुड जो है वो कभी भी हीट को अपने पास से गुजरने के लिए नहीं देता है परमिशन. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर, आप प्रेशर कुकर जानते हैं जो कि किचन में अवेलेबल होता है. तो जो प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल है वो देख सकेंगे वो है प्लास्टिक का. वो प्लास्टिक का होगा. क्यों? कारण अगर वो प्लास्टिक का नहीं होता तो जब आप उसको कुक कर रहे होंगे प्रेशर कुकर में कुछ, अगर ये जो हैंडल अगर वो प्लास्टिक का नहीं होता तो आप वो प्रेशर कुकर को पकड़ ही नहीं सकते. ठीक है, ये जो अगर ये स्टील का होता, आयरन का होता तो आप इसको पकड़ ही नहीं सकते, कहना आयरन तो गुड कंडक्टर है और ये आराम से हीट को अपने आप में पास करने के लिए छोड़ देगा. ठीक है, कि तुम जाओ मेरे ऊपर पास कर लो. ठीक है, बट अगर प्लास्टिक कवर होगा, अगर प्रेशर कुकर का जो हैंडल है अगर वो प्लास्टिक होगा तो वो हीट को अलाउ नहीं करेगा उसके पास से गुजरने के लिए. इसलिए हमेशा आप देखेंगे अगर प्रेशर कुकर में तो उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का होगा, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर. इतना तक क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे कि जो कंडक्शन मेथड में आपको समझाया कि कंडक्शन जो है वो बस सॉलिड में टेक प्लेस लेता है. तो फिर एग्जाम्पल कैसे, एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या करें कि
आप जब चाय कर रहे होंगे, हम आपको ये एग्जांपल पिछले वीडियो में भी दिए थे कि जब आप चाय कर रहे होंगे या कुछ भी आप कुक कर रहे होंगे, तो उसमें जब आप अपना एक स्टील स्पून, क्या हम बोले, स्टील स्पून, ओके। सो स्टील स्पून जब आप वो चाय के अंदर अगर आप कुछ देर तक रखेंगे, तो ये जो पार्ट है ये कोल्ड है, ये थोड़ी ना गर्म है। जो स्पून है वो थोड़ी ना नॉर्मली में गर्म होता है, नो, है ना। तो ये जो पार्ट है ये कूल है, और इस तरह ये अंदर आपका गया है, ठीक है। ये चाय के जो अंदर है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पून अंदर गया है, ठीक है। तो एक बात वहाँ पर नोटिस करेंगे, कुछ देर बाद आप इस स्पून को पकड़ नहीं सकेंगे, आपको आपका हाथ मीन्स आप हाथ जल जाएगा, वो बहुत ही गर्म होगा, ठीक है। आप इसको कुछ देर के बाद और नहीं पकड़ पाएंगे स्पून के हैंडल को। क्यों? बिकॉज जब आप यहाँ पर चाय कर रहे हैं तो उसके नीचे क्या है, हीट है, हीट से चाय जो हो रहा है वो बन रहा है। तो फिर आप अगर वहाँ पर स्टील स्पून को रखते हैं, तो स्टील स्पून क्या है, स्टील है ना, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर है। तो वो क्या करेगा कि हीट को आराम से अपने आप में पास करवा देगा कि हाँ तुम चल जाओ मेरे पास से, ठीक है। तो वो जब अपना हीट को अपने तरफ पास कर रहा है, तो ये जो कोल्डर एरिया है, ये कोल्डर एरिया को भी तो पास करेगा, है ना। तब यहाँ पर जब आप पकड़े होंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा और आप वहाँ से तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। यही है एग्जाम्पल की जो कंडक्शन प्रोसेस जो है वो बस सॉलिड में काम आता है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप जब चाय बना रहे होंगे, है ना, नहीं तो मम्मी जब कुक कर रही होंगे, तो आप अगर उसमें स्टील स्पून या कोई भी स्टील चीज़ आप रख दोगे, तो कुछ देर जब बाद देखोगे आप इसका जो कूलर प्लेस है ना, जिसको कि आप पकड़े हैं, वो आप और नहीं पकड़ पाओगे, वो बहुत गर्म हो गया होगा, है ना। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दी फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड दैट इज़ कंडक्शन, okay. So in the next video we are going to see the second part of the transfer of heat, and that is convection, okay. So if you understand this video, then please share with your friends, those who want to see this and want to understand. So this is all about for today. In the next class we will be continuing, okay. Thank you.